हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। दोस्तों जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में कोशिका नामक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक 2 वीडियो हो गए। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंदर न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियो आई थी सेकंड पार्ट था, उसमें न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया था, लेकिन इसमें अब थोड़ा गहराई में जाएंगे और इसमें हम लोग डीएनए, आरएनए और गुणसूत्रों के बारे में भी सीखेंगे। गुणसूत्र, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो खोज की थी, यानी कि देखिए न्यूक्लियस जो है कोशिका का केंद्र भी होता है। किसका? कोशिका का केंद्र। कोशिका का केंद्र भी होता है। कोशिका का केंद्र कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। अगर बात की जाए न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है। कोशिका का दिमाग, ठीक है। कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस होता है। अब देखिए, अगर न्यूक्लियस को थोड़ा जूम करके देखा जाए न्यूक्लियस को, तो इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। गुणसूत्र पाए जाते हैं इस तरह से। तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 23 जोड़ी। कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। अब गुणसूत्र की बात आ गई, 23 जोड़ी होती है, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब इस गुणसूत्र को हम थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। इस गुणसूत्र को हम बाहर निकालेंगे। ये कुछ एच के जैसा दिखाई देता है, और ये गुणसूत्र जो होता है इनकी संख्या आपको बता दिया है, 23 जोड़ी होती है। अब जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र, ये क्या होता है? गुणसूत्र। अगर आपसे पूछा जाए गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। यही हमारा क्या करता है? यही हमारी जीन यानी लिंग निर्धारण सारे काम किसके द्वारा होते हैं? गुणसूत्रों के द्वारा किए जाते हैं, या गुणसूत्रों के द्वारा होते हैं। गुणसूत्र को हम लोग क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र कुछ भी बोल सकते हो। इंग्लिश में बोलना चाहो तो क्रोमोसोम, हिंदी में बोलना चाहो तो गुणसूत्र। थोड़ा इसको देखते हैं। गुणसूत्र को जब हम थोड़ा जूम करेंगे, थोड़ा और इसके अंदर जाएंगे, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरह से। तो जब इसको जूम किया थोड़ा, तो देखने को मिला कि इसमें जो पाया जाता है गुणसूत्र में ही डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। जब इसको गुणसूत्र को खींचा तो डीएनए मिला। जब डीएनए को और ज़्यादा खींचेंगे तो जीन मिलेंगी हमें। क्या मिलेगी? जीन मिलेगी, जीन्स मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो डीएनए की अगर बात की जाए, डीएनए को सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले की अगर बात की जाए तो डीएनए को सबसे पहले कार्ल्सबर्ग ने देखा। किसने देखा? कार्ल्सबर्ग ने देखा। तो आपसे पूछा जाए डीएनए को सबसे पहले किसने देखा, तो कार्ल्सबर्ग ने देखा था। तो सबसे पहले जो डीएनए को देखने का काम किया था वो कार्ल्सबर्ग ने किया था। अगर देखिए इसकी एक इधर देखिए, यहाँ पर जो इतना जो एरिया है इसको हम बोलते हैं जीन, ठीक, जीन बोलते हैं। उसके अलावा देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल या एसिड, कुछ भी बोल सकते हो, डाई ऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए को सबसे पहले देखा वो किसने देखा? कार्ल्सबर्ग ने देखा। और यहाँ पे जो डिजाइन नजर आ रही है आपको इस तरह से, जो डिजाइन है, डिजाइन को देखने का कार्य जो किया था, सबसे पहले डिजाइन को देखा, यानी कि डीएनए की डिजाइन को सबसे पहले किसने देखा? डिजाइन को वाटसन और क्रिक द्वारा सबसे पहले डीएनए की डिजाइन देखी गई। अब हम बात कर लेते हैं, एक और चीज आती है हमारे पास, लवक। किसकी? लवक की। बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेंगे। देखिए पादपों में कोशिका का
सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग क्या होगा? लवक होगा। लवक जो होता है, लवक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 हरित लवक, नंबर 2 वर्णित लवक, वर्णित लवक, और नंबर 3 अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। हरित लवक क्लोरोफिल, यानी कि इनकी वजह से जो पत्तियों का रंग होता है हरित लवक की वजह से कैसा होता है? हरा। ये कहाँ पाया जाता है? पत्तों में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रतिपादित करता है, यानी कि जो होता है भोजन बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? भोजन बना देता है। किसका? पौधे का भोजन, भोजन बनाने का कार्य करता है। भोजन बनाने का कार्य करेगा कौन? हरित लवक। तो ये किस क्रिया को कंप्लीट कराता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है? हरित लवक होता है, जो पत्तों में पाया जाता है। इसी की वजह से जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? हरे हो जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए वर्णित लवक की, ये जो होता है रंग प्रदान करने का कार्य करता है। रंग प्रदान, रंग प्रदान करने का कार्य करता है, रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे टमाटर का रंग लाल हो जाता है पकने के बाद, मिर्च का रंग लाल हो जाता है पकने के बाद। उसके अलावा जो भी अलग अलग रंग होते हैं चाहे वो वर्णित लवक करता है। टमाटर हो गया, मिर्च हो गई, उसके अलावा नींबू हो गया, नींबू का पीला होना, नींबू का पीला होना किसके कारण होता है? वर्णित लवक के कारण होता है। और जबकि जो वर्णित लवक होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं, इनको हम आगे देखेंगे। अवर्णित लवक की बात की जाए, अवर्णित लवक जो होता है ये सफेद रंग, ये जो वर्णित लवक होता है, अवर्णित लवक होता है, ये सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है, और ये जड़ों में पाया जाता है, पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अच्छा, इसके कार्य की बात की जाए, कार्य क्या होता है इसका? कार्य की अगर बात की जाए तो भोजन को जमा करने का कार्य होता है। ठीक है, भोजन को क्या करता है? भोजन को जमा करने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई होगी। भोजन को जो एकत्रित करता है वो कौन करता है? अवर्णित लवक करता है। जबकि वर्णित लवक जो होता है रंग, अलग अलग रंग देने का कार्य करता है। और हरित लवक जो होता है पत्तों में जो हरा रंग होता है वो इसी के कारण होता है। और ये जो होता है भोजन बनाने का कार्य करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। और सबसे बड़ी बात क्या होगी यहाँ पे? पादपों में कोशिका का सबसे बड़ा अंग जो होगा वो भी क्या होगा? लवक ही होगा। जैसे अभी हमने बात की थी चुकंदर हो गया, चुकंदर हो गया, मिर्च हो गई, गाजर हो गई। ठीक है, तो इनका सभी का जो अलग अलग रंग है वो किसके कारण है? वर्णित लवक के कारण होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो यह पसंद आया है तो हमारे चैनल एग्जाम मस्ती वाइस और आपको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।